बच्चों की बेटी के बाप को 20 साल पहले का एक केस, ये कहते हैं उसका इन्वॉल्व, उसमें इन्वॉल्व कोई FIR दर्ज है न। वहाँ पर उन्होंने कहा कि इस किस्म का, इस नाम का शख्स हमें इस केस में वांटेड है। ये श्रीनगर से दिल्ली जा रहे थे 10 जनवरी को। इन्होंने कहा कि ये अपनी बच्ची को सरप्राइज़ देंगे, उनको बहुत मिस कर रही थी इनकी छोटी बच्ची। तो बोला मैं इनको सरप्राइज़ देता हूँ पर वहाँ किसी को नहीं बोलना। हमने बोला ठीक है, हम नहीं बताएंगे। वो गए और बोला कि मैं जाता हूँ, साग लिया, रोटी ली और सब्ज़ी ली यहाँ से। तो बोला मैं जाता हूँ। हमने बोला नियर खुदा का सवाल। तो वो गए। वो जब वहाँ पहुँचे तो हमने फ़ोन किया 6:30 बजे। वहाँ पर पता नहीं किसने उठाया, पर कश्मीरी लैंग्वेज थी उनकी। उन्होंने कहा कि वो नीचे तक गए हैं, हम बात करवाते हैं। हमने बोला ये तो भाई नहीं था, पता नहीं कौन है। हमने फिर से फ़ोन किया, उन्होंने कट किया। हमने फिर से फ़ोन किया, उन्होंने उठाया और सलाम किया और फ़ोन छोड़ दिया। हमें कुछ भी नहीं पता है कि हुआ क्या है। 7 बजे की न्यूज़ में आता है कि हमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है 17 साल के बाद कि हमने टेररिस्ट बिलाल अहमद कावा को अरेस्ट कर लिया है। हमें तभी हमारे घर में मातम शुरू हो गया कि ये तो बेचारा अपने बच्चों से मिलने जा रहा था, ये टेररिस्ट कहाँ से है। हम पूरी हिंदुस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि हमने सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा देखा कि हिंदुस्तान की आवाम ने भी कश्मीरियों का साथ दिया है और उन्होंने कहा है कि कश्मीरियों को बेगुनाह एक बकरी की तरह फंसाया जा रहा है। फिल्म सिटी में इनका अपना फ्लैट है, ये वहाँ पर जा रहा था एयरपोर्ट पे। एज यूजुअल जिस तरह कश्मीरियों के साथ इस वक्त हो रहा है कि जो कश्मीरी जहाँ पर है या उसको मारो, पीटो, गालियाँ दो या जेलों में बंद कर दो, इसी के तहत, इसी पॉलिसी के तहत उसको उठा लिया गया। और दिल्ली पुलिस ने ऐलान कर दिया कि ये 20 साल पहले जो वहाँ पर हमला हुआ था तो ये उसमें शामिल है। तो इस दिल्ली पुलिस से कोई ये तो पूछे कि ये शख्स, उनका दिल्ली में अपना फ्लैट है, ये रोज वहाँ जाते हैं, इसकी दिल्ली की लाइसेंस है, आज तक क्या उस जो इनका अपना फ्लैट है जो उन्होंने खरीद लिया, क्या कहाँ कहीं इनके सालों में दिल्ली पुलिस उस फ्लैट पे गई इसको ढूंढने के लिए? यहाँ घर में यहाँ किसी को इतला दी गई कि ये फलां शख्स है, ये हमें इस केस में इन्वॉल्व है। हम बस इतना कहना चाहते हैं, अगर मेरा भाई टेररिस्ट होता 17 साल से तो ये 17 साल से कहाँ थे? मेरा भाई हर साल दिल्ली जाता है, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार गया है तो इन्होंने इसको पकड़ा, हर साल जाता है। और मुझे कहिए आप कि कौन सा टेररिस्ट ईयर जाता है? अपने कार्ड पे जाता है और इनके घर के बाहर ही कैंप है। अब तक उनको पता नहीं चला कि ये वहाँ पे इतना बड़ा टेररिस्ट रह रहा है। हम आज खाली एक चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। चाहते हैं ये बिज़नेस करने के लिए जाता था वहाँ पे और इसके भाई का मकान है वहाँ पे, भाई का मकान भी अपना मकान होता है, इसकी यहाँ पे माँ है, वहाँ का रेजिडेंटल प्रूफ है, उसके बच्चे वहीं पे हैं, 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। हम कहना चाहते हैं ये एक बेगुनाह, बेकसूर, एक छोटा सा मजलूम कश्मीरी है। के भाई को बेकसूर बंदे को जिस तरीके से इसकी गिरफ्तारी हुई है, ये सिर्फ दिल्ली पुलिस जिस तरीके से इनको रिवार्ड मिलते हैं, इनाम मिलते हैं, इनको जो है प्रमोशनें होती है, इसी के तहत इसकी गिरफ्तारी अमल हुई है। इसलिए ये इसकी माँ है जो पिछले 2 दिन से बीमार पड़ी है, ये बुजुर्ग भी है, इसका शुगर लेवल भी डाउन हो चुका है, इसलिए यहाँ पर ये आई है। मैं इनके साथ यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, सॉलिडर, ये इसकी पूरी फैमिली है। हमारे भाई के पास पासपोर्ट भी है, जो ये बोल रहे हैं कि ये 2000 का केस में इसको इन्वॉल्व किया है। हमारे भाई का पासपोर्ट है जो 2001 का है। अगर ऐसा होता तो मेरा भाई तो खुद ही इनके पास 1 साल बाद जा रहा था कि ये ले लो, मैं इतना बड़ा मिलिटेंट हूँ, मेरे पासपोर्ट वेरीफाई करो। मेरे भाई को तो पासपोर्ट है, फिर कैसे मेरे पास भाई का पासपोर्ट होता? आपको पता है पासपोर्ट में कितनी वेरिफिकेशंस होती है। मेरे भाई का पासपोर्ट है, फिर कैसे 1 साल के बाद ही मेरे भाई का पासपोर्ट होता? हम कश्मीर गवर्नमेंट खासकर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती से मुतालबा करते हैं, बड़े ना हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं इस मामले में आप खुद मुदाखलत करें ताकि एक जो छोटे बच्चों का बाप है, मतलब ऐसा मजलूम इंसान है जो बिजनेस के सिलसिले में वहाँ गया था, उसको रिहा किया जाए। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे भाई को रिहा कर दो आज ही, क्योंकि उनके खिलाफ तो कोई सबूत नहीं है, तो उनको वहाँ पे रखने का मतलब क्या है?
आपने परसों प्रेस नोट देखा होगा जो यहाँ के मुनीर खान साहब ने दिया, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने और यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स ने यहाँ से क्लियरेंस रिपोर्ट दी, एसएसपी है या मुनीर खान है या बशीर खान है, हमने सबसे बात करने की कोशिश की, माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड दिया और उन्होंने यहाँ से क्लियरेंस रिपोर्ट दी। इस टाइम हमारा मुतालबा खाली यही है, अगर इसमें मुदाखलत महबूबा मुफ्ती खुद करती, क्योंकि वो यहाँ की चीफ मिनिस्टर साहिबा है, हमें पूरी उम्मीद है, वी होप कि इंशाल्लाह वो इसमें खुद मुदाखलत करेगी और हमें इंसाफ देगी। कि अगर आप ऐसे ही कश्मीरियों को बेगुनाह बेकसूर पकड़े, पेरेंट्स कौन अपने बच्चों को दिल्ली पढ़ने के लिए भेजेगा? और आप फिर एक काम करिए, आप इंटरनेशनल बॉर्डर हमें जवाहर टनल डिक्लेयर करें ताकि हमें पता चले हमें इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार नहीं जाना है। हमारे भाई को आज ही छोड़ दो ताकि हमारे घर में भी मातम खत्म हो जाए, हम भी खुश हो जाए। हम मरने वाले हैं सब, और अगर मेरे भाई को नहीं छोड़ा सब मरेंगे हमारे घर में।